ईरान के दुश्मन मुल्क के पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। मिसाइल, जमीबोस, जेर जमीन जितने जखायर मौजूद असलहे के थे वो तकरीबन खत्म होने के करीब हैं। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है और कुछ दीगर मुमालिक भी हैं जो अमेरिका को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से मना कर रहा है। इस वक्त अमेरिका के पास चीन के आगे घुटने टेकने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस तरह से मलिया मेट होंगी और जमीबोस होंगे वो तमाम तर असलहा डिपो, ये शायद किसी ने तस्वुर नहीं किया था। उधर खलीजी मुमालिक में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और इत्तलात के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे थे। यकीनी तौर पर खलीजी रियासतों को अपनी सुबकी महसूस हुई है और उनके लिए अपने मुल्क में आने वाले मिसाइल कहर बनकर टूटे हैं। यानी किसी भी मुल्क के लिए जिसने अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम किए हों, यह तस्वुर नहीं कर रहा था कि ईरान उनके मुल्क में घुसकर इन फौजी अड्डों को तबाह कर सकता है। इस वीलॉग में कुछ बड़ी अहम तफसीलात और खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यकीनी तौर पर यह सूरत हाल जो मशरिक़ वुस्ता की इस वक्त बन चुकी है, इस बारे में किसी ने तस्वुर नहीं किया था, सोचा नहीं था, किसी के वहमो गुमान में भी ये बातें नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। ईरानी हमलों की 51वीं लहर तेजी ले आई है और दुश्मन मुल्क की जो लीडरशिप है वो मुल्क छोड़कर फरार होने पर मसरूफ हो चुकी है। और ये खबरें बता रही हैं कि दो अहम शख्सियात, ईरानी दुश्मन मुल्क की दो अहम शख्सियात टारगेट कर दी गई हैं और वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, हलाक हो चुकी हैं। ये सूरत हाल बड़ी ही इस वक्त जो है वो नाजुक हो चुकी है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि भारत के 17 अफराद, पाकिस्तान, नेपाल और फिलिपाइन के दो शहरी, जबकि बांग्लादेश और मिस्र का एक शहरी खलीजी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में गिरफ्तार किया गया है, जो कि वीडियोस बना रहा था ईरानी हमलों की और तस्वीर उनके अकाउंट्स की जानिब से जो है वो ट्विटर पर और फेसबुक पर शेयर की गई। इसी तरह से अहम खबर अमेरिका से ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने पार्टी के अरकान ही उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को शदीद मुखालफत का सामना है। इस वक्त अमेरिका की सियासत में हलचल है, शदीद दरारें पड़ चुकी हैं, मुखालफत इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई इसमें शुबा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही एक अदम एतमाद की जो है वो करारदाद किसी भी वक्त अमेरिकी पार्लियामेंट में जो है वो पेश की जा सकती है। यहां तक सूरत हाल जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है। रिपब्लिकन हलकों में ये मौक़िफ जोर पकड़ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग दरअसल ईरान के दुश्मन मुल्क की जंग है और अमेरिका को इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल होना ही नहीं चाहिए था। बोर्ड ऑफ पीस जब बना दिया, जब सारे मुल्कों को यह तासुर दे दिया कि हम जंग का खात्मा चाहते हैं, जंग खत्म करने वाले हैं, तो फिर क्या तुक बनती थी, क्या वजह बनती थी कि आपने ईरान पर खुद हमले करना शुरू कर दिए। अभी सूरत हाल यह है कि आपको चाइना के पास जाना पड़ रहा है, आपको तेल के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, आपको जो है तमाम तर अपने मामलात को बैलेंस करने के लिए दूसरे मुल्कों से सिफारिशें करवाना पड़ रही है, तो फिर पहल क्यों की गई। अभी जो अहम खबर यह है कि स्विट्जरलैंड ने अमेरिका की 2 फौजी परवाजों को फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है और स्विस हुक्काम ने यह भी कहा है कि अमेरिका की 3 दीगर परवाजों को फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक परवाजों को इजाजत दी जा सकती है, लेकिन जो हमला करने के लिए परवाजें या फिर फौजी नकलो हरकत के लिए परवाजें इस्तेमाल हो रही हैं, उनको किसी तौर इजाजत नहीं दी जाएगी। अब गलती पर गलती, एक मर्तबा फिर अमेरिकी सदर की जानिब से जो गलती करने की कोशिश की जा रही है वो सूबा खर्ग पर अटैक करने की गलती है। इससे पहले हुआ ये कि जो ये जजीरा है, जजीरा खर्ग पर अटैक करने की गलती, जो ये जजीरा है ये बुनियादी तौर पर ईरान के इकोनॉमी की बैकबोन समझा जाता है और बारहा इसको टॉर्चर, इसको पोक करना, इसको टारगेट करने की बातें करना और अमेरिकी सदर की जानिब से ये धमकी देना, ये ईरानियों के इश्तियाल में मजीद इजाफा करता है। और फिर उसका नतीजा आपने देखा है कि किस तरह से दौड़ें लगवाई हैं और किस तरह से
ये जो है सबको गलत साबित किया गया और सबको जो है वो उसका अजाला उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा और सबको जो है चीजें फेस करना पड़ी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो है वो कुछ अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई है। सऊदी अरब में जारी जो इलाकाई कशीदगी है पुरअमन तरीके से हल करने और उसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कोशिशों का इजहार किया गया है। वजीर आजम के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार भी थे, जिन्होंने मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और बातचीत की है। दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि खत्ते की मौजूदा सूरत हाल फौरी सिफारती कोशिशों की मुतकाजी है ताकि कशीदगी में इजाफा रोका जा सके और तनाज़ात को महाजराई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से तो ये कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इस कशीदगी को मजीद हवा देना चाहते हैं और मजीद बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। यानी आबदा हुर्मुज़ पर यह दावा करना कि हम वहां से अपने जहाज मुंतकिल कर रहे हैं, हमारे जहाज आ जा रहे हैं, चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, और फिर अपने रिपोर्टर्स के जरिए मुखबरी देना और फिर वहां पर अटैक्स करने में दोनों इतराफ खेल रहा है इस वक्त एक मुल्क जिसका नाम इंडिया है। यानी ये लग रहा है अमेरिका और ईरान के दुश्मन मुल्कों के शायद वो उनके साथ खड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली ये तबाही पैदा करने के लिए और तमाम तर चीजों को मजीद एक वॉर क्रिएशन की सूरत हाल बनाने के लिए इंडिया की जानिब से जो है वो कोई इकदामात जो है वो छोड़े नहीं जा रहे, मुसलसल इकदामात जो है वो किए जा रहे हैं। इस वक्त ताजा तरीन इत्तलात ये बताती हैं कि जो 51वीं लहर शुरू की गई है ईरान की जानिब से हमलों की और अटैक्स को मजीद तेज किया गया है दुश्मन ममालिक को लेकर, उसने कुछ भौंचाल की सूरत हाल पैदा कर दी है। और इस वक्त जो अहम तरीन शख्सियत है जिसके मारे जाने की इत्तला सामने आई है और फिर उसको एक फेक वीडियो के जरिए, एक AI जनरेटेड वीडियो के जरिए जो है उसको उसकी तरदीद करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ये कहां पर है, कहां छिपा हुआ है, क्यों मंजर-ए-आम पर नहीं आता ये दरिंदा और क्यों फेस नहीं करता अपनी आवाम को और मीडिया को, ये सारी जो सिचुएशन है ये तो जो सवालात खड़े कर रही है वो जू के तू है। और किसी तौर भी अभी जो ईरानियंस हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, ईरानियंस किसी तौर भी जो है वो सीज फायर की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत से पहले नुकसानात उठाए हैं। तो मजीद जो अपडेट्स आएंगी आपके साथ वीडियोस में जरूर शेयर करूंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहें।